जय जिनेन्द्र साथियों, आज पुनः हमेशा की तरह सक्सेस मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने जाना था किस तरह से हम सपनों का व्यापार बना सकते हैं। आपके स्वप्न अकेले व्यापार के लिए, आपके स्वप्न वो भी हो सकते हैं कि शिक्षा को भी आप उच्च शिखर पर पहुंचना चाहते हो। क्या आप एक आईएएस, आईपीएस या बहुत बड़े अफसर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो आज हम आपके लिए एक ऐसे मंत्र दूंगा जो मंत्र अभी तक मैंने जितने बच्चों के लिए यह स्वर रूपी विद्या के मंत्र दिए हैं वो 100 में से 100% बच्चे सफल हुए हैं। चाहे आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी, एमपीपीएससी या स्टेट पीएससी या किसी भी सिविल सर्विसेज के अलावा सीए के जो बच्चे 5-5 बार तक अपने सीए के ग्रुप को नहीं निकाल पा रहे थे और एक बार स्वर के माध्यम से एग्जाम देने के लिए गए या स्टडी किया, उन्हें सफलता प्राप्त हुई। तो बस आपके लिए आपके शरीर के आसपास जो भी आपकी कॉस्मिक एनर्जी रहती है, वो एनर्जी, वो यूनिवर्स आपके लिए हर समय संकेत देता है, हर समय आपकी सक्सेस अनसक्सेस का इशारा करता है। आप इशारे को कभी समझ नहीं पाते हैं, तो आपको बस इन इशारों को समझना है। इन इशारे करता किस रूप में, किस फॉर्म में? वो करता इशारे अपनी सांसों के रूप में। आपकी सांसें बताती हैं और सांसों में समाहित उसका एलिमेंट तत्व बता देता है कि आपको एक कोई खुशी आने वाली है, आपका संकट आने वाला है, आपकी घटना दुर्घटना होने वाली है। कोई भी शुभ अशुभ सूचना प्राप्त होने से पूर्व ये शरीर अपने आप पहले से रिसीव कर लेता है और इस बॉडी के अंदर एक केमिस्ट्री चेंज होने लग जाती है और स्वर और तत्व के रूप में निकल करके आपको संदेश देती है, लेकिन आप फिर भी नहीं समझ पाते हैं। मैं आज सबसे पहले शुभ सूचनाओं की बात करूंगा कि यदि आपके लिए शुभ सूचना प्राप्त हो रही है। आपकी कई लोगों ने कहा कि मेरी शादी नहीं हो पा रही। मैं कहता हूं कि पिछले अपने एपिसोड में मैंने बताया था, मनोवांछित कीजिए, बस वही मनोवांछित कीजिए, आपका हर कार्य सफल होगा। कि सुबह और दोपहर में ठीक 12 बजे और आप रात्रि में सोते वक्त हर इच्छा को इनहेल कीजिए। आप इस समय जब आप ड्रीम यानी नींद में आने के पहले यदि 1 मिनट पहले 5 बार इच्छा को खींच लेते हैं, चाहे आपको शिक्षा में सफलता हासिल करना है या किसी कार्य में आप अंदर ले जाते हैं, और तो वह हर इच्छा आपकी पूरी होगी। ठीक सेकंड, यदि आपके लिए कोई भी सफलता असफलता प्राप्त होने वाली है तो आपका स्वर और तत्व आपका अपने आप बॉडी का चेंज हो जाता है। जैसे आपको किसी की घटना दुर्घटना मृत्यु की सूचना आधा 1 घंटे बाद प्राप्त होगी, लेकिन आपका तत्व उससे पहले आपके नासिका छिद्र से वायु तिरछी चलना शुरू हो जाती है, अग्नि तत्व चलना शुरू हो जाता है, आकाश तत्व आ जाता है और लंबे समय तक रहता है। इससे आपको समझ लेना चाहिए कि कोई अशुभ सूचना प्राप्त होने वाली है। कई लोग कहते हैं कि मेरे को तो क्या पता, क्या मेरी बाईं या दाईं आंख फड़कना शुरू हो गई है, मेरे लिए खुजली होने लगी, मुझे अजीब सा लग रहा। वो अजीब नहीं, बल्कि हर घटना दुर्घटना जो भी उसके साथ या उससे जुड़े हुए खून के साथ जो होती है, जो व्यक्ति जिससे अटैच रहता है उसके साथ कहीं ना कहीं वर्ल्ड में कहीं भी घटना घटित हो, लेकिन उसके पूर्व सूचना के रूप में आपके शरीर के लगे हुए 5 एंटीना रिसीव कर लेते एनर्जी को और संकेत दे देते हैं। बस उन्हें संकेतों को समझना है। संकेत क्या है? यदि आपका वायु तत्व जिसका समय काल जितना है उससे ज्यादा लंबे समय चल रहा है, या अग्नि तत्व आपका लंबे समय चल रहा है, या आकाश तत्व आपका लंबे समय चल रहा है, समझ लेना कि कोई गलत सूचना प्राप्त होने वाली है। यदि दिन में आपका सूर स्वर 1 घंटे से 1.5 घंटे तक, तो उसका मन खिन्न होने वाला है, कई छोटा सा टेंशन बनने वाला है। यदि 2-2.5 घंटे तक लगातार चलता रहे तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ गड़बड़ होने वाली है। और 4 घंटे तक यदि चलता रहेगा एक ही राइट स्वर, तो समझ लेना कि कोई अशुभ सूचना आपको प्राप्त होने वाली है, कोई आपके साथ अशुभ होने वाला है। और जब यदि आपकी सुषुम्ना नाड़ी यानी दोनों स्वर लगातार 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट तक
कंटिन्यूअस चलें तो समझ लेना किसी की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने वाली है। लेकिन इससे ज्यादा चले यदि आकाश तत्व, यदि आपका 1 घंटे तक चले तो समझ लेना कि आपकी स्वयं की घटना दुर्घटना होने वाली है। और 2 घंटे तक चले तो आपके प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं। तो आपका कितना गजब का है यूनिवर्स, कितना गजब का है तत्व जो आपको हर मिनट सेकंड की सूचना देता है, हर मिनट सेकंड को आपके लिए आगाह करता है कि सावधान, आपके साथ एक घटना घटित होने वाली है। अब मैं बात करूंगा शुभ सूचनाओं की। जब यदि आपका दिन में चंद्रस्वर यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रिल से वायु लगातार 1 घंटे से ज्यादा, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 3.5 घंटे तक यदि चलती रहे तो समझ लेना कोई ना कोई खुशी, आनंद, उत्सव या आपके लिए व्यापार से संबंधित कोई शुभ सूचना या आपकी वैवाहिक या मांगलिक कार्यक्रम से संबंधित कोई सूचना या विद्यार्थी जीवन है तो आपको अपने विद्यार्थी जीवन में कोई ना कोई सफलता हासिल होने वाली है। और यदि जल तत्व ज्यादा समय तक चल रहा है, जल तत्व यानी 16 अंगुल तक ठंडी ठंडी वायु का नीचे आना, यदि ये चल रहा है तो समझ लेना कि आपके लिए कोई बहुत बड़ी सूचना मिलने वाली है, बहुत खुशी आनंदित कर देने वाली है। इस तरह से आपका यूनिवर्स, आपका स्वर, आपके तत्व आपको प्रत्येक मिनट की सूचनाएं देते हैं, आपके लिए पूरी तरह से यूनिवर्स से जोड़ के रखते हैं। बस आप दुनिया में किसी को नहीं, यूनिवर्स से अपने आप में जुड़ जाइए, आपको सब कुछ प्राप्त होगा। तो आज दोस्तों मैं उन बच्चों से बात करना चाहता हूं जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, जो मेमोरी जिनकी लॉस हो जाती है, जो याद लंबे समय तक नहीं रख पाते हैं, जिनको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। तो मैं आपको 5 मंत्र दे रहा हूं। इन 5 मंत्रों को आप गांठ बांध के रख लेना। सबसे पहले जब आपके नॉस्ट्रिल से सूर्य स्वर या चंद्र स्वर में सिर्फ पृथ्वी तत्व यानी कि 12 अंगुल तक वायु आ रही हो, तभी आपको स्टडी पर बैठना है, जिससे कि आपके न्यूरॉन और ग्लर कोशिकाएं उसी समय स्टेबल होती हैं, उसी समय आपके मैसेज को रिसीव करती हैं। एयर एलिमेंट में कभी रिसीव नहीं करती हैं, मन उच्चाटित होता है। तब आप स्टडी के लिए बैठिएगा। किसमें? अर्थ एलिमेंट में आपको स्टडी के लिए बैठना। सपोज ये बुक है, ये जीववास्तु की बुक है। इसको मैं जो बुक को स्टडी करना है तो मैं अर्थ एलिमेंट चल रहा है, राइट नॉस्ट्रिल चल रही है, तो मैं राइट साइड ही बुक को रखूंगा और सबसे पहले हम इनहेल करके उस टॉपिक की स्टडी करना प्रारंभ कर देंगे। लास्ट आपके लिए फार्मूला दिया जा रहा है कि आपके लिए जो भी बनना चाहते हैं, आप कलेक्टर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप जो भी बनना चाहते हैं, आप प्रतिदिन आप सुबह उठने पर और संध्या काल सोते वक्त अपने सबकॉन्शियस माइंड में कमांड दीजिए। कमांड ऐसे नहीं जैसे मोटिवेशनल गुरु कहते रहते कमांड दीजिए, कमांड दीजिए। कमांड कब देना है? जब अर्थ एलिमेंट आपके बॉडी में क्रिएट हो रहा हो, चल रहा हो, तब आपके उस कमांड के लिए स्टेबल करेंगे। एयर एलिमेंट चल रहा होगा, कभी वह कमांड वहां जाकर के स्टेबल नहीं होगा। वो कमांड तभी होगा जब वह अर्थ एलिमेंट में होगा। तो अर्थ एलिमेंट में आपको अपने ब्रेन में कमांड देना है और बस आप अपने जब कमांड दे करके आप 1-2 माह कमांड दे दीजिए और एग्जाम हॉल में जब प्रवेश करेंगे तो आप सूर्य स्वर में जाइएगा। घर से चंद्र स्वर में निकलेंगे, एग्जाम हॉल में सूर्य स्वर में जाएंगे, एग्जाम हॉल में कॉपी लेंगे वो भरे स्वर से लेकर के और अपने भरे स्वर साइड में रख लेंगे और भरे स्वर में रख करके आप एग्जाम हॉल में अपना आंसर शीट भरने के बाद जो स्वर एक्टिव हो उसी एक्टिव स्वर से ही आप कॉपी दे दीजिएगा। आपकी कॉपी का वैल्यूएशन सही होगा।